देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। आगामी 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को 230 महोबा सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संजय साहू ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत खनन नीति के चलते महोबा विधानसभा की कबरई पत्थर मंडी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। साथ ही उन्होंने अन्ना पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने का भरोसा दिया। महोबा सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संजय साहू ने सादगी से अपना नामांकन किया। मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। नामांकन करने के बाद बसपा प्रत्याशी ने बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि यहां का उद्योग चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि कबरई पत्थर मंडी दोबारा कैसे बेहतर हो, इस पर प्राथमिकता से काम करेंगे। साथ ही अन्ना पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि महोबा में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर जोर देंगे। आपको बता दें कि संजय साहू पूर्व मंत्री व सपा नेता सिद्ध गोपाल साहू के भाई हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है और जो सियासी दल हैं उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के महोबा सदर विधानसभा से प्रत्याशी संजय साहू जी नामांकन दाखिल करने आए हैं। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में बीएसपी कहीं दिखेगी? सर, बीएसपी तो इतना बड़ा हाथी है कि अपने आप दिखता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि संजय साहू का वोट दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है और बीएसपी का वोट बैंक जुड़ गया। तो क्या आगे किससे मानते हैं कि आपकी टक्कर किससे बताई जा रही है? देखिए, टक्कर तो जो 4 पार्टियां हैं उन्हीं में से होनी है, मगर सबसे बड़ी टक्कर हम अपने व्यक्तित्व में देना चाहते हैं कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं अपने आप में, अपनी कमियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारा फोकस है। विधानसभा महोबा में जो मुख्य रूप से आप कबरई पत्थर मंडी से आते हैं और कहीं न कहीं सरकार की गलत खनन। बुंदेलखंड टाइम्स के लिए महोबा से रमेश कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या लगता है आगे उसमें कहीं सुधार हो पाएगा? सर देखिए, दोषी तो जिसने काम किया है वही हो सकता है, जिसने काम नहीं किया वो दोषी कहाँ से होगा। इसके बाद रही चीज नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें जो हम प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि 90% जो इंडस्ट्रीज है वो कोलैप्स हो चुकी है, बंद हो गई है, शट डाउन हो गया है। उस शट डाउन के रिगार्डिंग सबसे एक जो पॉलिसी में डेफिशिएंसी है, जो एमपी और यूपी की पॉलिसी में जो चेंजेस हैं, या मान लीजिए आप ये मान लीजिए जो अंतर है, इसको हमें मीट आउट करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम पॉलिसी को निर्माण कराने की कोशिश करेंगे। आपके भाई समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे और उन्होंने महोबा को पानी पिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया था। उर्मिल बांध से पाइपलाइन डलवाई थी। इसके अलावा अर्जुन सहायक परियोजना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जानकारी जो आई है कि उन्हीं ने इसका प्रस्ताव करके भेजा था, जो आज एक बहुत बड़ी सिंचाई योजना यहाँ पे उसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। आपके लिए एक बड़ा मुद्दा महोबा विधानसभा का क्या होगा? एक मुद्दा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, उस पर आप किस प्रकार से काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी एक मुद्दे नहीं है यहाँ पर, मुद्दे 3-4 मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा है। एक तो इंडस्ट्री हमारी कैसे रिवाइवल हो, दूसरा अन्ना पशु जानवर की जो समस्या है वो हो, और तीसरा जो बेरोजगारी है, जब इंडस्ट्री चलेगी तभी बेरोजगारी खत्म होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने कहा था कि हम जमीन दान देने के लिए तैयार हैं अगर एम्स बनता है यहाँ। देखिए हम तो हर चीज इस जिले के लिए करने को तैयार हैं। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं, आपको पता ही होगा। हम तो कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं हम उनको भी फ्री शिक्षा दे सकते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं शिक्षा? क्या बेहतर एजुकेशन को और बेहतर करें, मेडिकल फैसिलिटी को बेहतर करें, ये भी प्राथमिकताएं हैं। ऐसा नहीं कि प्राथमिकताएं में नहीं है, मगर जो अभी जो आपने देखा कि कोविड में
जिन्होंने अपने, कौन ऐसा है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को नहीं खोया? हमने भी खोया, आपने भी खोया, सबने खोया। तो ये जो समस्या है, मिसमैनेजमेंट रहा, इस पर मनी बहन जी ध्यान देंगी और पार्टी जो मैनिफेस्टो लेके आएगी उस पर जरूर मनी बहन जी इस चीज़ को लेकर के अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं, सब कोई कहता है हम स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेंगे, शिक्षा बेहतर करेंगे, लेकिन आप एक उसका इंडिविजुअल कोई आधार नहीं बता सकता कि आखिरकार स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ स्थायी समाधान कैसे निकलेगा। जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो लगातार किसान झेल रहा है बीते वर्षों से, उसका मुआवजा दे देना अलग विषय है। एक स्थायी समाधान के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा मैप है? देखिए, रोड मैप तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो कैसे दुगनी हो इस पे काम करना पड़ेगा। जी, थैंक यू। अगर जी, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के महोबा सदर से प्रत्याशी संजय साहू। और ऐसा माना जाता है कि संजय साहू के चुनाव में आने से बहुत से समीकरण गड़बड़ा गए हैं और कई लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी 10 मार्च को महोबा जिले की महोबा विधानसभा की जनता संजय साहू पर भरोसा जताती है या फिर अन्य किसी के पक्ष में परिणाम आएंगे। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी। इधर आ जाइए भैया। बुंदेलखंड टाइम्स के लिए महोबा से रमेश कुशवाहा की रिपोर्ट।